उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल आया हुआ है और इसके सेंटर में है वोटर लिस्ट। तो क्या ये लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाने की एक कोशिश है या फिर वोटों की गिनती से पहले ही पूरा खेल बदलने की कोई बड़ी चाल? चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। अब ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से करीब करीब 2.89 करोड़ नाम हटाए जा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 2 करोड़ 89 लाख। सोचिए, ये नंबर इतना बड़ा है कि किसी भी चुनाव का नतीजा पूरी तरह से पलट सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में नाम हटाए क्यों जा रहे हैं? क्या ये वाकई में एक रूटीन क्लीनअप है जैसा कि सरकार का दावा है, या फिर जैसा कि विपक्ष कह रहा है, पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? चलिए खोदते हैं इस मामले की तह तक। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इसका ऑफिशियल मकसद बहुत सीधा साधा है, एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार करना जो बिल्कुल साफ सुथरी और सटीक हो, ताकि चुनाव एकदम निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो होता क्या है इसमें? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, जो गलत नाम है उनकी छटाई, मतलब जो डुप्लीकेट नाम है या जो लोग अब नहीं रहे या कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटाना। दूसरा, जो नए और एलिजिबल वोटर्स हैं उनको लिस्ट में जोड़ना। और तीसरा, ये पक्का करना कि जो फाइनल लिस्ट बने वो एकदम एक्यूरेट हो। सुनने में तो ये सब एक नॉर्मल और ज़रूरी प्रोसेस लगता है, पर जो चीज़ इतनी सीधी सादी लग रही है वही अब यूपी में एक बड़े सियासी घमासान की वजह बन गई है। दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं और जोरदार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ है विपक्ष, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबसे आगे हैं। उनका सीधा सीधा इल्जाम है कि ये कोई सफाई अभियान नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को काटने की साजिश है। उनका तो ये तक दावा है कि जानबूझकर ऐसे बेकसूर वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, और इससे पार्टी को हर सीट पर लगभग 61,000 वोटों का फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब इसके जवाब में सत्ताधारी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? उनका कहना है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और नियमों के हिसाब से ही चल रही है। उनका तर्क बड़ा सिंपल है, इसका एक ही मकसद है, फर्जी और गलत नामों को हटाकर वोटर लिस्ट को भरोसेमंद बनाना, जिससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हो। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ विपक्ष इसे वोटरों के अधिकार को दबाने की एक स्ट्रैटेजी बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये तो लोकतंत्र को साफ सुथरा बनाने की एक जरूरी कवायद है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर ये लग रहा है कि ये मामला सिर्फ लोकल लेवल का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरे विवाद के तार सीधे दिल्ली तक, यानी राज्यसभा के समीकरणों से जाकर जुड़ते हैं। अब समझिए कैसे। 2026 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। और देखिए, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन्हें हम और आप सीधे वोट नहीं देते, उन्हें चुनते हैं राज्यों के विधायक। इसलिए विधानसभा में एक एक सीट और एक एक विधायक का वोट इन चुनावों में सोने के बराबर होता है। और बस यहीं पर पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। वोटर लिस्ट में बदलाव का सीधा मतलब है बूथ लेवल पर पावर का बैलेंस बदलना। इससे विधानसभा चुनावों का पूरा गणित बदल सकता है और आखिर में इसका सीधा असर राज्यसभा के नतीजों पर पड़ता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। द फेडरल की एक रिपोर्ट की माने तो बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया को किसी चुनावी जंग से कम नहीं समझ रही है। उसने बूथ लेवल पर वॉर रूम तक बना दिए हैं और अपने एजेंटों की पूरी फौज तैनात कर दी है। मकसद एकदम साफ है, ये पक्का करना कि उनका कोई भी सपोर्टर वोटर लिस्ट से बाहर ना हो जाए और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ और भी मजबूत हो। तो घूम फिरकर हम फिर उसी सवाल पर आकर खड़े हैं, क्या ये वोटर लिस्ट में एक जरूरी सुधार है या फिर आने वाले चुनावों के लिए बिछाई गई एक सोची समझी राजनीतिक बिसात? जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस विवाद का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत गहरा और बहुत दूर तक पड़ने वाला है।